वेलकम टू माय चैनल। सुनते कानों, देखती आंखों और धड़कते दिल को मेरा सलाम। मेरी आवाज़ ही है मेरी पहचान। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त फाइजा। कैसे हो आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक फिट फाट होगे। क्या हो रहा है मियाँ साहब? सुबह सुबह आप क्या गर्म कर रहे हो फ्राई पैन में? और फाइजा, इतने पेड़े तुम क्या बना रही हो? जी दिखाती हूँ, मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म मक्खन वाले पराठे और साथ में चाय। क्या बात है! और गरम क्या हो रहा था? बताती हूँ। जी हमने बनाया था मटन मसाला, और वो सुबह उठ के हमारा प्रोग्राम बना जी। सब घर वाले कहते कि मसाला बना था बहुत मज़ेदार, और उसके साथ हमें चाहिए पराठे। मैं क्या, चलो ठीक है, ਤੁਹਾਡਾ हुक्म सा रखा थे। तो जी फिर हमने पेड़े किए पराठे के। और आज वैसे भी बहुत बिजी डे है, क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक है। और जुमे के दिन आपको पता है ना क्या करना है? सुबह जल्दी उठना है, नाश्ता करना है, नहाना है और खुशबू लगानी है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, क्योंकि आज जुम्मा है और हमने जुम्मा पढ़ने जाना है। तो नाश्ते से जल्दी फारिग होंगे तो पहुंचेंगे ना। और आपको पता है ना कि जब जुमा होता है तो आपको पहले मस्जिद जाना चाहिए। जितनी जल्दी जाएंगे उतना ही आपका स्वाब ज़्यादा होगा, और जितनी लेट जाएंगे उतना ही स्वाब कम होता जाएगा। तो मैं क्यों कम स्वाब लूँ भाई? मैं तो फटाफट उठ गई जल्दी जल्दी। मैं क्या, उठो भाई, नाश्ते करो फटाफट। आज हमने जुमा पढ़ने जाना है और अल्लाह ताला से ज़्यादा सारा अजर स्वाब समेटना है। तो जी खुतबा शुरू होने से पहले मस्जिद पहुँचना था। आपको तो पता है ना, फिर फरिश्ते जो हैं वो रजिस्टर बंद कर देते हैं, तो फिर साडा नाम ही नहीं दर्ज होएगा, फिर की फायदा होया है? तो असी जावांगे तो मौलवी साहब का पूरा खुतबा आराम नाल ध्यान नाल सुनांगे, तो अल्लाह हमें उस पर अमल करने की भी तौफीक दे, आमीन। चलें जी, बन गया गर्मा गर्म पराठा। देखें कितना मज़े का मैंने बनाया, मक्खन वाला, इतना सॉफ्ट, और कोई मैंने इसको बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं किया। तो जी मैनू आवाज़ा आ रही सी, छेती रोटी दे दो। तो मैं ना उदा ही चिमटे नाल फड़िया तो फटाफट मैं जाके ना टेबल ते दिता। मैं क्या, चलो जी गर्मा गर्म सालन खाओ तो गर्मा गर्म पराठे खाओ, तो फाइजा नू दुआवां दो हैं। अच्छा जी, अब कुछ लोगों ने पराठा खाना था, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें तो आपको पता है रोटी ही अच्छी लगती है। ना नान अच्छे लगते हैं, ना पराठे अच्छे लगते हैं, ना पूरियाँ कुछ भी नहीं उन्हें चंगा लगता, उन्होंने बस रोटी चंगी लगती है। उन्हें दे दीजिए हमने रोटी। और ये देखें, मैंने और मेरे मियाँ साहब ने प्रोग्राम बनाया कि हम जो रात को नान बचे थे ना, उसको करते हैं फ्राई, और साथ में ना सालन को करते हैं गरम, और ना हम बड़े मज़े ले के खाते हैं। चलें जी, हमने बनाया था मटन मसाला, साथ में हमारे नान बच गए थे, तो हमने सुबह उसका नाश्ता किया। तो जी मेरे मियाँ साहब ने किया सालन गरम और मैंने किए नान गरम, और हमने मिलजुल के अपना नाश्ता बनाया। जैसे ये वो चिड़िया लाई दाल का दाना, कौवा लाया चावल का दाना, और दोनों ने मिलकर खिचड़ी बनाई और खूब मज़े से खाई। इसी तरह फिर हमने भी खूब मिलकर बैठकर नाश्ता किया है। ए की होया, मेरे मियाँ साहब तो नस गए सालन लैके। मैनू छड्ड गए हो। चलो मैं हुणी आई तुहाडा नान लैके गर्मा गर्म। मगर तो जी ये देखें, फिर मैंने जी मक्खन लगाया। आए हाय हाय हाय, नान को पहले हल्का सा पानी में डिप किया, और उसके बाद तवा गरम करके उसके ऊपर मक्खन लगा के गरम किया। तो बड़ा ही मज़े का, मैं कहती हूँ बड़ा ही स्वादिष्ट था। तो ना मुझे आदत है भाई, नाश्ते में मेरी चाय साथ होनी चाहिए मेरी ट्रे के अंदर, वरना मैनू ना चाह का स्वाद आता तो ना नाश्ते का स्वाद आता। इसलिए दोनों चीज़ां नाल नाल होना फिर ही सोहनियां लगदियां। ये लें जी, हम दो और हमारे 2 कप चाय। तो जी सब घर वालों ने तो नाश्ता कर लिया था, तो एंड में हम दोनों कर रहे थे, तो साड़ी बनी 2 कप चाय हैं। और जी फिर हम लोगों ने देखें कितना मज़े का नाश्ता किया। आय हाय हाय, मैं कहती मज़ा ही आ गया, स्वाद ही आ गया। क्या नान सॉफ्ट था, और क्या ही मसाले का टेस्ट था। मैं कहती सुबह उठ के ना सालन दे नाल पराठा खाओ, नान खाओ, जो ओदा मज़ा आता है ना, वो रात में भी जेड़ा खाना खाता सी ना, ओदा भी उन्ना मज़ा नहीं आता। है जो तो बना के ही थक जाता है ना बंदा, फिर अगले दिन वो मनो सलवा लगता, फ्रिज तो कड्डो गर्म करो तो खा लो।
चलो जी फाइजा बस कर दो, खाना पीना बस कर दो, बस कर दो, जुमा गुजर जाएगा। नहीं 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 गुजरता, मैं रेडी हो गई हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। और अब मैं जुमा पढ़ने जाऊंगी अपने मियाँ साहब के साथ। बाकी घर वाले तो चले गए और अब हम दोनों भी जाएंगे जुमा पढ़ने। तो जी हमारे घर के पास है मस्जिद, जहाँ पे ख़वातीन का भी इंतज़ाम है जुम्मा पढ़ने का और रोज़ों में तराबियाँ पढ़ने का। तो जी हम ज़रूर वहाँ पर जाते हैं, बड़ा ही प्यारा दर्स देते हैं मौलवी साहब और दिल को बड़ा सुकून मिलता है। चलें जी हम जी फटाफट से पहुँचे कि इससे पहले खुतबा शुरू हो हम पहले पहुँच जाएं। चलें जी मेरे मियाँ साहब भी रेडी होके वज़ू शज़ू करके आ गए और जी अब हम बैठे। ज़्यादा दूर तो हमें जाना नहीं था, बिल्कुल घर के पास ही है हमारी मस्जिद। तो मैं बाजी ने भी फ़ोन किया कि बाजी तू ना फटाफट तैयार हो जा, तो अज जुम्मा पढ़ना जाना है। तो कहती अच्छा चल ठीक है। तो जी उन्होंने मैं टाइम दिता 12 बजे का। मैं क्या 12 बजे तो एक मिनट भी नहीं उत्ते होना चाहिए। तो जी फिर असी घरों निकले वे 11:15। मैं क्या बाजी भी लेना है, तो फिर असी इकट्ठे जाना जुम्मा पढ़न है। तो जी फिर हम बैठे। आप लोग भी जुम्मे वाले दिन ख़ास जुम्मे का एहतमाम किया करें। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि ए ईमान वालो, जब तुम्हें जुम्मे के लिए पुकारा जाए तो अपना कारोबार तक कर दो और अल्लाह की याद की तरफ दौड़ पड़ो, और यही तुम्हारे लिए बेहतर है। बेशक अल्लाह ताला ने जो भी हमारे लिए कहा वही हमारे हक़ में बेहतर है। तो कुछ लोग होते हैं जुम्मा एंड टाइम पे मस्जिद में दाखिल होते हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है आप टाइम पे जाया करें ताकि ना आप सुन सकें, ईमान ताज़ा कर सकें अपना। चलें जी अब हम पहुँचे मस्जिद में। देखें यहाँ पे दुआ लिखी थी, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त आपने क्या पढ़ना है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो आप ऐसी दुआएं ना अपने घर में भी लिख के लगाया करें। मैं तो वैसे ज़रूर लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो जी सीढ़ियाँ उतरते वक्त हमने पढ़ना है सुबहान अल्लाह, ठीक है ना। इस तरह बच्चों को भी याद रहता है, घर में दाखिल होने की दुआ, घर से निकलने की दुआ, इस तरह की जो दुआओं का इत्माम है ना आप अपने घर में किया करें ताकि आपके बच्चों को आदत हो जाए। सूरत बकरा की 2 आयात लिख के लगाएं घर में, और बच्चों को कहें कि रात को सोने से पहले पढ़ना है। याद तो होता ही है सबको, लेकिन एक चीज़ देख के ना मतलब आपको वो भूलता नहीं है, फिर आपकी डेली रूटीन में वो चीज़ें आ जाती हैं। चलें जी माशाल्लाह मस्जिद में बहुत सारी ख़वातीन आई हुई थी, सब अपना अल्लाह का जिक्र कर रही थी, दुरूद शरीफ पढ़ रही थी, कोई सूरत काफ पढ़ रही थी। तो सब अपनी अपनी इबादत में मशगूल थी, दुआएं कर रही थी अल्लाह ताला से। आके जी हमने बाजी और मैंने 2 नफल मस्जिद के पढ़े। तो सब लोग जब मस्जिद में जाते हैं तो सबसे पहले मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ते हैं और उसके बाद 2 नफल पढ़ते हैं जी मस्जिद के। अच्छा जी फिर उसके बाद हमने अपनी सुनते वगैरह पढ़ी, फिर हमने दर्स सुना। मैं कहती हूँ इतना खूबसूरत बयान था आज का। तो मौलवी साहब बता रहे थे कि मुसलमान पे जुल्म नहीं कर सकता, दुख ना दे, जुबान से उसको दुख ना दे, उसे तकलीफ ना दे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। चलें जी अब अपना जूता ढूंढते हैं। आपको पता है ये भी बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन हम तो दरवाजे के पीछे रख गए थे, आराम से हमें मिल गया। और फिर हमने सब लोगों से सलाम दुआ ली, उनसे हाल अहवाल पूछे मोहल्लेदारों के। और अब हम सीढ़ियाँ उतरेंगे और साथ साथ सुभान अल्लाह पढ़ेंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, इतनी माशाल्लाह से खूबसूरत आवाज़ थी, इतनी खूबसूरत किरत थी कि मैं कहती हूँ रूह तक आवाज़ जा रही थी। इतना मज़ा आया नमाज पढ़ने का। तो अल्लाह ताला सबको ऐसी नेक सालिया औलाद दे जो माँ बाप के लिए सदका जारिया बने। तो दिल और रूह बड़ा ही खुश हुई जुम्मा पढ़ के ना। चलें जी सुभान अल्लाह। अच्छा जी अब हम निकले मस्जिद से और अब हम गए घर की तरफ। तो दूसरी तरफ मर्द हज़रात की नमाज का एहतमाम था। तो जी मियाँ साहब का भी फ़ोन आ गया कि चलें जी अब घर चलते हैं। चलें जी घर आए तो हमने सूरत काफ पढ़ी। तो जुमे के दिन आप सूरत काफ ज़रूर पढ़ा करें, ये पढ़ने वालों के लिए नूर है और अल्लाह ताला मुश्किल और परेशानी दूर करता है। और दजाल का फितना जो सबसे बड़ा फितना होगा स्पेशली औरतों के लिए, तो ये उससे नजात का ज़रिया है जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है।
तो जुम्मे के दिन कितने को मिनट, 15 या 20 मिनट लगते हैं। आप यकीन करें, सिर्फ इतना को टाइम आप निकालें और इसको ज़रूर एहतमाम से पढ़ा करें। चलें जी, अब जुम्मा पढ़ा गया, सूरत काफ भी पढ़ी गई। अब क्या करना है, अब जी फिर से वही पेट पूजा और कोई काम नहीं दूजा। तो जी अब दोबारा तो अपनी ड्यूटी से लग गए थे। हमने बनाया जी चिकन पकोड़ा, इसका मसाला लगा के रख दिया था और फिर हमने सोचा कि शाम को ना बनाएंगे। तो इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको भेजूंगी। बहुत इजी है। सबसे पहले आपने चिकन को सिरका और नमक लगा के धो लेना है, जो सबसे मेन चीज़ है। इससे आपका चिकन सॉफ्ट भी रहेगा और आपके चिकन में स्मेल भी बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें फिर हमने बेसन डाला और इसमें नमक, मिर्च, लहसुन, अदरक जो थोड़ा दिल करता पा लो, लेकिन एक दफ़ा इसे सिरका और नमक से धो लिया करें। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे मियाँ साहब कह रहे थे इसमें अंडा डालना ही डालना है। मैं कह रही थी अंडा नहीं पाना। अंडे का फंडा हो गया। तो जी मसला ये है कि जब भी अंडा डालो ना चिकन पकोड़ा में, तो उसकी 2 शिफ्ट्स तो बहुत अच्छी निकलती हैं और उसके बाद क्या होता है वो आप आगे देखिएगा कि मेरे साथ हुआ क्या था। तो ਉਹਦੇ बाद जिन्ना गुस्सा मैनू अंडे दे आया ना, तो मैं तुम्हें दस नहीं सकती। तो जी खैर अल्लाह ने मेरी इज्जत रखी और अल्लाह ने मेरा पर्दा रखा। अल्लाह ने मैनू बचा लिया। तो जी वो अब मैं आपको आगे दिखाऊंगी। देखें मैं कितने सुकून से काम कर रही हूँ। टिकटॉक पे तो मेरी वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई है जिसमें मेरे साथ किचन में हादसा पेश आया, तो आप भी देखिएगा। टिकटॉक पे भी मेरा इसी नाम से अकाउंट है, उस पर तो माशाल्लाह मेरे ख्याल में 36,000 से भी प्लस हो गए हैं अब तक, जब तक ये मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो जी फिर उसके बाद हमने चिकन फ्राई किया, तो गेस्ट भी आ गए थे थोड़े से। तो हमने क्या किया, और बड़ी रौनक लगती है जब हम लोग फैसलाबाद जाते हैं ना, तो वैसे ही बड़ी रौनक लगती है। सब लोग मिलने आते हैं, कभी हम मिलने चले जाते हैं, बस आना जाने ही लगा रहता है। तो हमने ना काफ़ी सारा चिकन पकौड़ा बनाया। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ आंदे जाओ तो खांदे जाओ, अज खुली दावत है ਤੁਹਾਨੂੰ है। तो जी फिर मेरे मियाँ साहब आए मेरी हेल्प करने। उन्होंने कहा लिया मैं फ्राई करदा, तू मसाला ला के थक गई होनी। मैं क्या चलो ठीक है, तुसी कर लवो हैं। तो अंदर की गल तो यह सी कि उन्होंने तसल्ली नहीं होनी सी मेरे फ्राई करन नूं हैं। जब तक वो खुद अपनी डोई ना हिला लें तो उनको तसल्ली नहीं होती कि जी मैं खुद ही कर लूँ। मैं कहती होती चलो कर लो, आप ही कर लो हैं। तो जी फिर उन्होंने फ्राई किया, तो मैं क्या हुण मैं तो वेली खड़ी हाँ, चलो मैं तुम्हारी वीडियो बना लेंदी हाँ। तो जी अल्लाह ताला ऐसे ही हमारा प्यार मोहब्बत सलामत रखे और अल्लाह ताला हम दोनों को नजरे बद से बचाए। आप भी दुआ करना अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात भी आसान करे और हमें ढेरों खुशियाँ दे, आखिरत और दुनिया में भी हम एक दूसरे के ऐसे ही साथी हों। चलें जी, चिकन पकोड़ा जी ऑयल किया खूब गर्म। तो खूब गरम गरम ऑयल में जब हमने इसको डाला तो ये जिसे कहते हैं ना 6 से 7 मिनट में ये बहुत ही अच्छा फ्राई हो गया था। देखे ना, अभी तो अंडा लगा बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगी हुआ क्या मेरे साथ। मेरे नाल जो होया तो मेरे घर वाले भी नहीं पता कि की होया सी है। मैं सबूत ही मिटाते, तो गलती मेरे तो है हुई कि सबूत मैं रिकॉर्ड नहीं किए हैं। वो भी मैंने रिकॉर्ड करना चाहिए सी कि मैं अपना कारनामा छुपाया किदा। आप भी मुझे बताएं कि जिस दिन आपके घर छुट्टी होती है मर्द हजरात को, किसी के फ्राइडे और किसी का संडे, तो आप लोग उस दिन क्या स्पेशल बनाते हैं? क्योंकि हर घर की कोई स्पेशल डिश होती है जो कि ना संडे वाले दिन या फ्राइडे वाले दिन ही बनती है। तो वो डिसाइडेड होती है छुट्टी वाले दिन बनाएंगे, इसलिए क्योंकि बच्चे भी सब घर पे होते हैं और मियाँ साहब की भी छुट्टी होती है, तो फिर कुछ स्पेशल तो बनाना पड़ता है ना। आपने वो तो मुहावरा सुना ही होगा कि दिल का रास्ता पेट से होके जाता है, और ये बिल्कुल 100% सही बात है। तो जी हमारे यहाँ तो आज छुट्टी थी, तो हमने तो सोचा आज चिकन पकोड़ा बनाने के लिए। और जब लेडीज़ काम करती हैं तो इतना प्रेशर होता है, इधर कर लो उधर कर लो, मुझे दे दो, जल्दी कर लो। 100 स्यापे होते हैं। तो स्यापों में ना कभी कभी कुछ मिसहैप भी हो जाता है, जो मेरे साथ भी हो गया। अब यहाँ पे जी मेरे मियाँ साहब तो चले गए, घर में आए थे कुछ गेस्ट, उनके लिए गर्मा गर्म चिकन पकोड़ा लेके। तो मैंने कहा आप बेफिक्र होके जाएं, अब मैं संभालूंगी। आपका बहुत शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। ये देखें कितनी प्यारी गुड़िया रानी, अरे 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 मेहंदी कितनी प्यारी है। कहती है आंटी आपने तो मेरे जैसी मेहंदी लगाई है। मैं क्या हो भाई, मैं तो तेन कॉपी कर लिया। तो जी बड़ी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह।
चलें जी, बैक टू वर्क। अब जल्दी जल्दी से अपना काम ख़त्म करते हैं और फिर हम भी जाके ना मेहमानों के साथ बैठ के थोड़ी गप्पे शप्पे मारते हैं, कुछ चिकन पकौड़ा सुकून से बैठ के एंजॉय करेंगे। तो जी यहाँ पर हम निकाल रहे थे गर्मा गर्म, और जब खाना पक रहा हो तो आपको पता है ना, आस पास के लोगों को भी खुशबू चली जाती है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैं इधर निकाल रही थी और उधर से आ गई मेरी दोनों चिठानियाँ। अरे 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 अरे, कहती फाइजा क्या बना रही हो, बड़ी खुशबू आ रही है। मैंने कहा आओ जी, ਤੁਹਾਡਾ ही तो इंतज़ार सी मैनू, आओ खाओ तो दसो किदा दा बनाया मैं है। तो जी पहले मेरी एक जिठानी आई और ये देखे इनके साथ एक प्यारी सी गुड्डी भी आई। तो मैंने कहा चलो जी पहले तो आप लोग खाओ और बताओ मुझे। तो कहते इतना सॉफ्ट, इतना क्रिस्पी और इतना बैलेंस इसमें स्पाइस है, बहुत ही मज़े का बना है। तो जी हमने इसको भी दिया, लेकिन आपको पता है बच्चे कहाँ खाते हैं, जो ये हाथ में लेके इसको खड़ी हुई हैं। पहले कहती रही गरम है और उसके बाद जब इसको ठंडा करके दिया फिर भी उसने खाया कोई नहीं। तो जी बस बच्चों के ये बड़े मसले हैं, ये खाना है वो नहीं खाना, उनकी अपनी पसंद और नापसंद है। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਵਾ ਦਈਏ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਿਲकुल अच्छा नहीं बनाया फाइजा आंटी, मैं नहीं खाना। मैं कहा चल कोई गल नहीं। बच्चे मन के सच्चे। चलें जी, अब यहाँ पे आई मेरी दूसरी जिठानी ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਹ ਫਾਇਜ਼ਾ ਤੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਹੀ ਰੌਣਕ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਓ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਬੋਟੀਆਂ हैं, अपने नसीब ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ आप ही चुन लो तुसी। तो जी किसी को गोल पोटी पसंद और किसी को दूसरी। अब देखें यहाँ पर मैं कितने सुकून से काम कर रही थी, पूरे होशो हवास में काम कर रही थी। तो हुण जो किस्मत खराब होए ना, फिर इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो जी फिर मेरे साथ वो हुआ जिसका मैंने सोचा भी नहीं था, और फिर उसकी सज़ा भी मैंने खुद ही भुगती। तो जी टिकटॉक पे भी मेरा ना अकाउंट इसी नाम से है, उस पर तो ये मेरी वीडियो काफ़ी वायरल हुई, 37,000 प्लस लोगों ने देख ली हुई है। तो जी ये देखें, आंच मैंने हल्की कर दी और उसके बावजूद मत रो मेरे दिल चुप हो जा, जो हुआ सो हुआ। ये है मेरी वो दुख भरी दास्तान जो टिकटॉक पे तो बहुत वायरल गई। हाय हाय पुछो ना मेरे नाल की होया ते की ना होया। तो जी सारा ऑयल जो है ना मैंने आग हल्के बंद कर दी थी, फिर भी गिर गया। मैं क्या जा डिग भर जा, तुझे ना पड़ना चूल्हे। उसके बाद मैं आपको क्या बताऊँ, आधा कढ़ाई जो थी ना वो चूल्हे पे गिर गई और इतनी गर्म। ऊपर से मैं क्या जे लग गया ना किसी को पता तो इत्थे लग जाना तमाशा। ते ना सारे चिकन पकौड़ा खा रहे थे, खूब गप्पे मार रहे थे। इस टाइम किचन में कोई नहीं था। ये कारनामा सिर्फ मैं जानूँ तो मेरा रब जाने। तो मैं की किया, मैं ना कढ़ाई साइड पे रखी। वैसे तो मुझे उसकी भी वीडियो बनानी चाहिए थी, लेकिन वो उस टाइम मैं ज़रा ना टेंशन में थी तो बना नहीं सकी। मैंने पूरा टिश्यू रोल डाला चूल्हे के ऊपर और उसने सारा जब ऑयल ऑब्जर्व कर लिया तो मैं वो टिश्यू चुके तो उन्होंने टिश्यू छुपाना भी एक मसला था, उन्हें मैंने शॉपर में डाला और फिर मैं उन्होंने थले वाली डस्टबिन 'ਚ सुट आई। ना रहा बांस ना बजी बांसुरी। तो जी आप खाएं जलेबी। जी हाँ कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, हम कौन सा जान के करते हैं। सारा कसूर ही अंडे का, ये अंडे का फंडा था और मेरा कोई कसूर नहीं था। चलें जी छोड़ें गोली मारें, टेंशन नहीं लेने, हंसते मुस्कुराते रहना है और गर्मा गर्म जलेबियाँ खानी हैं, क्योंकि आप मुस्कुराते बहुत अच्छे लगते हैं। आजकल आपको पता है सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों की सौगात है जलेबी, गरम गरम दूध हो, गरम गरम चाय का कप हो और साथ में गर्मा गर्म जलेबियाँ हो, तो क्या ही बात है। मैं कहती ज़िंदगी की और कुछ चाहिए ही नहीं है। तो देखें जी कितना अच्छा मोहब्बत और प्यार भरा हमने जुमे का दिन गुजारा। अल्लाह ताला सब के घरों में सुकून और अमन दे और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।